जानकारी लीजिए सरकारी योजनाओं के बारे में, बीमाओं के बारे में, और साथ ही बैंक में खाता खुलाने के क्या क्या होते हैं फायदे। तो इंतजार किस बात का, चले आइए हमारी गाड़ी के पास ले जाइए, ढेर सारी जानकारी मुफ्त में। क्या होता है फ्रॉड कॉल, कैसे होती है धोखाधड़ी और कैसे बचना चाहिए धोखाधड़ी करने वालों से। बोलो एक आंखों आप देखो यही रहते हो आपस में खूब बात करना वहां जाने के बाद, पर जब तक हम प्रोग्राम कर रहे हैं बीच में कोई भी आपस में बात ना करें और नाटक को ध्यान से देखें, क्योंकि हम जो बता रहे हैं ना साहब उसी में से सवाल पूछेंगे और जो भी सही जवाब देगा उसी को इनाम मिलेगा। देखो बच्चा समझ गया, ठीक है? तो ऐसा नहीं हो बाद में बोला साहब हम तो पढ़े लिखे नहीं है, साहब क्या बताया उधर नहीं कर रहे बातें कर रहे हो। हम तो जो बताएंगे बहुत ही आसान से सवाल पूछेंगे, बहुत आसान, और आपको ध्यान से देखना समझना, बातें नहीं करनी आपस में। सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम लेंगे हम आपसे। 7 सवाल 7 जवाब, बस बंदे को एक मिलेगा, लेकिन एक को एक ही इनाम मिलेगा। एक ही जवाब 2 बंदे दे दिए तो फिर तो उसको बिल्कुल ही कैंसिल कर देंगे, उसको कुछ भी नहीं देंगे, जो ऐसा करेगा उसको कुछ नहीं देंगे फिर, ठीक है? करें भैया क्या कहेंगे? शुरू करते हैं इसी गाने के साथ। हाँ ओहो, अरे देवा ओ देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, देवा ओ देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन। अरे भैया गणेश जी महाराज को याद कर लिया, लेकिन भैया एक बात बताऊं, आजकल क्या है ना यार भाई साहब, मैं सोच रहा हूँ बैंक में खाता खुलवा ही लूं, क्योंकि घर में क्या है कि आटे के डब्बे में पैसे रख रख के चूहे खा जाते हैं। भाई देखो बैंक में खाता खुलवाने के बहुत सारे फायदे हैं अपने। तो भाई देख मैं तो जा रहा हूँ खाता खुलवाने के लिए, ठीक है ना? भाई खाता बाद में खुलाना, पहले बहुत ही बड़े जानकारी देंगे पर इनको पहले ही। हाँ देखो आजकल देखो सभी बैंक में खाते होते ही हैं, हाँ है ना? हाँ। तो देखो आजकल देखो ऑनलाइन धोखाधड़ी बहुत हो रही है। अच्छा हर किसी खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। अच्छा देखो आजकल पर मोबाइल द्वारा देखो पैसे भेज देते हैं, पैसे मंगवा लेते हैं, कोई काम इसमें लगवाने के लिए जमा करवाना हो, रिचार्ज करना हो, खेल मनोरंजन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी रील बनाता है ना मोबाइल के ऊपर। ऑनलाइन गेम भी खेलते हैं लोग, अपने बच्चे लोग। देखो अपने को कई बातों की सावधानी रखनी चाहिए। अपने को कभी भी ऑनलाइन या फिर अपने मोबाइल पर कोई भी अनजान व्यक्ति फोन करे तो उसको अपना ओटीपी नंबर नहीं बताना चाहिए। भाई अनजान आदमी नहीं करता, मेरे को तो बैंक से फोन आया था कल। अरे वो अनजान लोग क्या, वो धोखाधड़ी करने लोग होते हैं, वो देखो कई बार तो जानकार बनकर ही फोन करते हैं। आजकल ऐसे ऐप आते हैं, अपना रिश्तेदार बन कर लेते हैं। अरे भाई व्हाट्सएप से है ना इसकी फोटो लगा देंगे और बोलेंगे भाई मैं बोल रहा हूँ मेरे को पैसे की जरूरत है। हाँ तो देखो अपने कभी भी किसी भी लॉटरी के लालच ना आए, ना कभी कोई बैंक अधिकारी बने या कोई सरकारी अधिकारी बने, उनकी बातों में नहीं आना है। भाई बैंक कभी भी आपको फोन कर कर आपके खाते की जानकारी नहीं लेती है, क्योंकि बैंक के पास पहले ही आपकी जानकारी होती है। तो कभी भी कोई भी बैंक का नाम लेकर फोन करे तो उसे अपने एटीएम कार्ड की, अपने आधार कार्ड की, अपने बैंक संबंधित कोई भी जानकारी नहीं देनी है, फोन को तुरंत काट देना है। और ध्यान रखें अगर किसी के साथ बाई चांस भगवान न करे कोई गलती से कोई फ्रॉड हो जाए, कोई किसी लिंक पे क्लिक हो जाए और आपके खाते से कोई राशि गायब हो जाए, तो तुरंत आपको साइबर क्राइम का एक नंबर, जैसे पुलिस का टोल फ्री नंबर 100 नंबर है, उसी तरह से साइबर क्राइम का एक टोल फ्री नंबर है 1930 उस पर आपको फोन करना है और अपनी जो भी आपकी बातचीत हुई है, जो भी आपकी जानकारी है वो सारी उनसे शेयर करनी है। वो आपको क्या है कि इस मदद करेंगे। भगवान न करे ऐसा हो, कभी सतर्क रहे, सावधान रहे। आरबीआई कहता है कि जानकार बने, ठीक है साहब? देखो अपने कभी भी कोई लॉटरी के चक्कर में नहीं फंसना। देखो अपन न तो लॉटरी का फॉर्म भरते हैं और बताओ अपने पास कैसे लॉटरी लग सकती है। मान लो 1.5 लाख की मोटरसाइकिल ऐसी बताओ फ्री में कौन दे देगा अपने को? हाँ ये तो कहते धोखाधड़ी करने वाला अपन लालच देवे बेटा मोटरसाइकिल ना मिलने के लिए फाइल 4 लाख की 4,000 में डाल दो। अपन 4,000 में डाल देते हैं, फिर बोलते हैं कि इसके पेपर बनेंगे, किराया लगेगा, वो किराया डाल दो 2-3 हज़ार रुपये, फिर वो अपन डाल देते हैं और बाद में वो अपना मोबाइल बंद कर लेते हैं। नहीं तो हम लॉटरी लगती है 25 लाख की लॉटरी, बताओ कैसे लग जाएगी?
ठीक है, धोखाधड़ी करने वाले लोग होते हैं, इनसे सावधान रहे, सतर्क रहे। भाई साहब मैं एक बात बताओ, अपने यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांच कहाँ पर है? भाई अपने इसी गांव के अंदर चौकड़ी कला में बैंक की ब्रांच है। अगर आप मान लो खाता खोलना चाहते हो किसी का भी, तो भाई 0 बैलेंस वाला खाता खुल जाएगा। और भैया उसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे? अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड लेके जाना है और बिल्कुल आसान तरीके से खाता खुलाना है। चलो ठीक है, लेकिन भैया एक बात बताओ, भैया हमारे गांव में बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनको खाता में पैसा निकालते समय डालते समय पर्ची भरनी पड़ती है, लाइन लगानी पड़ती है, अनपढ़ आदमी भी है, तो भैया उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो एयू बैंक के अंदर अपने को पर्ची फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे मान लो गाँव के अंदर बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें पढ़ी लिखी होती है, तो वो जब बैंक जाते हैं तो उनका सारा काम जो वहाँ के स्टाफ होते हैं वो उनका सारा काम कर देते हैं। ये देखो बैंक बंद कर। पेपरलेस है। और अगर आपका सेव बैंक के अंदर खाता है तो आप बैंक के द्वारा हर प्रकार का लोन ले सकते हो। किसान भाई लोग हैं तो खेती बाड़ी के लिए एक लोन ले सकते हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए अपने एजुकेशन लोन ले सकते हैं, दुकान या कोई बिजनेस करना है अपने को तो उसके लिए अपन बिजनेस लोन ले सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब किसी भी प्रकार का लोन आप ले सकते हैं कम कागजी कार्रवाई में। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने राजस्थान की बैंक है, जयपुर इसका हेड ऑफिस है और इसकी सारी ब्रांच होम ब्रांच होती है। आपका खाता है चौकड़ी कला में खुला हो, अगर आपके पास अकाउंट नंबर है, मोबाइल नंबर है और आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, तो भी आप भारत के किसी भी कोने में जाकर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखा में जाकर पैसे निकला सकते हैं, जमा करा सकते हैं। उसका कोई भी आपको पर्ची नहीं बननी, कोई आपको डायरी रखनी नहीं, कोई आपको मना नहीं करेगा। ऐसा नहीं कहेगा कि जहाँ आपकी ब्रांच है वहीं जाओ, सारी ब्रांच होम ब्रांच होती है, ये सबसे बड़ा फायदा है इसका। और तो सरकारी बीमों के बारे में बताओ यार। और देखो उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट के बीमे भी है और देखो बीमे अपने सबको कराने चाहिए। सरकारी बीमे देखो हर बैंक में लागू है। वही बता रहे, रुको तो सही देखो देखो भाई सबर रखो। देखो जहाँ भी अपना खाता जिस बैंक के अंदर चाहे पोस्ट ऑफिस में क्यों ना हो, ये सरकारी बीमे हर बैंक में लागू है। ये ऐसे बीमे जिनको देखो गरीबी इंसान भी करा सकता है। ये वाला बीमा देखो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 70 साल तक की उसका लाभ ले सकते हैं। और अपने साल भर के मात्र 20 रुपए लगते हैं, 20 रुपए में 2 लाख का बीमा हो जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपए लगते हैं और अपना दुर्घटना बीमा 2 लाख का हो जाता है। और किसी की अगर मृत्यु हो जाए भगवान ना करे, देखो हादसा या फिर दुर्घटना देखो कभी भी किसी के साथ कहीं पर भी हो सकती है। अपन जैसे मान लो खेत में काम कर रहे हैं, मोटरसाइकिल जा रहे हैं, ट्रक है ना, तो मान लो कभी भी किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है और आज से मान लो किसी का अंग भंग हो जाए, शरीर का कोई भी एक अंग काम करने की स्थिति में नहीं होता तो 1 लाख रुपए क्लेम मिलता है सरकार द्वारा अपने को। भगवान नहीं करे मान लो आज में किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार वालों को पूरे 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। उसमें कितने रुपए देखो जाने वाला तो चल जाता है, लेकिन देखो पैसे तो भरपाई तो नहीं होती आदमी की। लेकिन देखो कोई गरीब परिवार से रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके मानो घर वाले होते हैं, उनको थोड़ी सी सहायता मिल जाती है, मदद मिल जाती है उनको, है ना। और इसमें देखो 20 रुपए कोई बड़ी भारी रकम भी नहीं है। हर बैंक में इसमें जो है जीवन बीमा में 436 रुपए जमा कराने हैं साल के। ये मृत्यु होने पर आपको अगर आगे मृत्यु हो जाती है आपकी, तो उसमें आपको बीमा इसमें ये भाई अंतर है कि इसमें उम्र है देखो 18 साल से लेकर 50 साल, इसके अंदर 70 साल है। और इसके अंदर देखो किसी भी अगर मान लो अपने जीवन ज्योति बीमा करा रखा है, इसमें जरूर नहीं है एक्सीडेंट से मृत्यु किसी की, इसमें किसी प्रकार से मान लो हमारी बीमारी से कोई सालाना मौत हो जाती है किसी की, तो परिवार वालों को 2 लाख मिलता है। तो कुल मिला के तो 450 रुपये साल भर के और 450 रुपये 4 लाख का बीमा हो जाता है। इसके बाद जो अपना ATM कार्ड आता है उसके अंदर भी अपने 2 लाख का बीमा होता है फोन पे उसके ऊपर। भाई मेरी बात सुन, बहुत अच्छी जानकारी दी इनको। अब मैं पूछूंगा इनसे सवाल। एक बात बताऊं, जो अपना ATM कार्ड देता है उधरे। जो बैलेंस खाता खुलता है अपना, जो ATM कार्ड होता है उसके ऊपर भी 2 लाख का बीमा होता है। बता दिया वो तो तूने, दिया ना। हाँ। तो देखो तो इसलिए कह रहा हूँ मैं देखो। तो यही जानकर देने के लिए हम आपके बीच में आए थे भी आपसे कुछ सवाल जवाब पूछेंगे, जो हमारे सवाल का देगा सही जवाब उसे इसका 42 रुपए का आपको नाम का 182 रुपए आपका। ये अलग अलग जैसे अटल पेंशन होना ले रखी है आपको, अटल पेंशन